कल इन्होंने बताया था कि ये संपूर्ण जगत, इसको बनाने वाला भी मैं ही हूं और इसको प्रलय अवस्था में नष्ट करने वाला भी मैं ही हूं। आगे कहा मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मत्तः परतरम अन्यत् किंचित नास्ति, मेरे से परे माने मुझको छोड़ करके, मुझ चेतन ब्रह्म को छोड़ करके उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, मेरे से परे, मुझको छोड़ करके, मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी इन तीनों लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। सर्वम इदम मयि प्रोतम, ये सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। प्रोतम, ओतः प्रोत होता है ना, ताना बाना, जैसे वस्त्र बनाते हैं तो कुछ धागे ऐसे पिरोए जाते हैं, ये है ओत। और ऐसे होंगे वो होगा प्रोत। तो ये ओतः प्रोत, वस्त्र में धागे क्या हैं? ओतः प्रोत हैं। तो दो प्रकार का वो ताना पूरा जाता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। तो यहां इन्होंने कहा सर्वम इदम मयि प्रोतम, ये सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। कैसे? मणिगणा इव सूत्रे, जैसे किसी सूत्र में, धागे में मणिये पिरोए हुए होते हैं, माला बनाई जाती है ना, तो एक सूत्र में सारे मणिये पिरोए जाते हैं। तो उसमें विशेषता मणियों की है या सूत्र की है या दोनों की है? है जी, सूत्र की, वो सभी को बांध के रखा है। सूत्र ने सबको बांध के रखा हुआ है, सूत्र की है। और मणिया नहीं है तो माला नहीं बनेगी, अकेला सूत्र रहेगा तो उसको फिर माला नहीं कह सकते। तो मणिये का भी अपना महत्व है, तो दोनों का ही है, दोनों को मिलाकर के ही माला बनती है। अगर दोनों में से एक भी मिस है तो माला नहीं कही जाएगी, मणिये फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक सूत्र नहीं है। और सूत्र यदि अकेला है तो वो माला के रूप में अभिव्यक्त नहीं होगा, सूत्र के रूप में तो रहेगा। तो सूत्र जो है वो ब्रह्म का निराकार रूप है और मणिये जो है वो ये सगुण साकार सारा जगत है। तो इन दोनों को मिलाकर के ही ये विश्वमय रूप कहा जाता है। तो ये एक तो हो गई मणिये वाली माला। फिर एक माला ऐसी होती है जो सूत के धागे से बनाई जाती है, मतलब वो धागे हैं उसी के बीच में गांठ मार दी जाती है, सूत की माला बनाते हैं। तो वास्तव में वो गांठ और वो सूत अलग नहीं है, उसी सूत के धागे लेके उसी में बीच बीच में गांठ मारते गए, फिर आगे चले फिर एक गांठ मार दी, तो वो कैसे दिखते हैं? मणिये जैसे दिखते हैं, लेकिन है वास्तव में क्या? सूत, ये धागे ही हैं वास्तव में। तो ऐसे इसमें कहा जा रहा है कि इस सारे जगत में ये जो अलग अलग वस्तुएं दिखती है ना आपको, तो वास्तव में ये अलग हैं ही नहीं, ये मेरा ही रूप है। इसका आधार भी मैं ही हूं, इसको बनाने वाला भी मैं ही हूं, इसको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूं। अगर उसके सूत की गांठ को खोल दिया जाए तो गांठ कुछ अलग मिलेगी नहीं ना, वहां सीधा हो जाएगा धागा। तो ऐसे ही इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वही है सब रूपों में। और जो रूप नहीं है उसमें भी, जो सब स्थान में बैठे हैं उनमें भी वही है, और जो खाली स्थान है उसमें भी वही है, ये बताना चाह रहे हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अप्सु, हे कौन्तेय, अप्सु अहम रसो अस्मि, जलों में रस मैं ही हूं। जलों का सार क्या है? जल में अगर कोई रस ना हो तो फिर उस जल का क्या करेंगे? तो जलों का सार क्या है? उसका रस। और रस को और जल को अलग किया जा सकता है क्या? जल का जो अपना टेस्ट है उस टेस्ट को और जल को अलग किया जा सकता है क्या?
नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही ब्रह्म को अलग नहीं किया जा सकता है समस्त प्राणी जगत से। तो रसो अहम अप्सु कौन्तेय, इन जलों में रस मैं ही हूं। संसार में जो कुछ भी आपको कहीं सार दिखाई देता है वो सब मैं ही हूं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः, सूर्य और चंद्र में जो प्रभा है, ज्योति है, प्रकाश है, वो प्रकाश कौन है? मैं ही हूं। ब्रह्म का ही प्रकाश है वो। तो सूर्य से प्रकाश को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। चंद्र से प्रकाश को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अग्नि से उसकी उष्णता को अलग किया जा सकता है क्या? फिर वो अग्नि नहीं रहेगी ना। अग्नि जिसका नाम है उससे तो उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे हम तो उसके ऊपर जल डाल देंगे, उसको बुझा देंगे, तो तब वो अग्नि नहीं रहेगी। फिर वो राख बनेगी या कोयला बनेगा, जो भी बनेगा, अग्नि नहीं होगी। तो ऐसे सूर्य से उसके प्रकाश को नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि उसके प्रकाश को यदि लेस कर दें तो सूर्य का अस्तित्व ही नहीं होगा। सूर्य क्या है? प्रकाश स्वरूप ही है। प्रकाश के एक पुंज का नाम ही सूर्य है। ऐसे ही चंद्र से उसकी प्रभा को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभा का एक ज्योति पुंज है, उसी का नाम शीतल प्रकाश का जो एक पुंज है वो तो गर्म प्रकाश है और इसमें शीतल प्रकाश है। शीतल प्रकाश के एक पुंज का नाम ही चंद्र है। तो इनमें इनका अस्तित्व, व्यक्तित्व क्या है? जलों का रस है, सूर्य चंद्रमा का ज्योति है। तो जहां जो मूल उसका व्यक्तित्व का कारण है, उसके अस्तित्व का कारण है वस्तुओं में, वो मैं ही हूं। जैसे मनुष्य के जीवन में सार क्या है? उसके जीवन का आधार क्या है? मनुष्यत्व है, या फिजिकली कहेंगे तो प्राण है। तो भौतिक दृष्टि से देखें तो शरीरों में मैं ही प्राण हूं, या आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो मनुष्य में मनुष्यता मैं ही हूं। ये अपने आप ही बताएंगे आगे। प्रणवः सर्ववेदेषु, तो ये उपनिषद में आएगा, छांदोग्य उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्णन आता है कि वहां पर ब्रह्म ने त्रयी विद्या को निचोड़ा। जैसे नींबू को निचोड़ते हैं ना, तो क्या निकलता है नींबू में से? उसका सार तत्व निकलता है, रस निकलता है। तो ऐसे सारी त्रयी विद्या को, वेद, दर्शन, उपनिषद, उस सब को निचोड़ा, तो उसमें से निकला फिर गायत्री मंत्र। फिर गायत्री मंत्र को भी निचोड़ा, तो उसमें से निकला भूर्भुवस्व महाव्याहृति। फिर उनको भी निचोड़ा। कभी नींबू को निचोड़ के फिर छिलके को फिर निचोड़ते हैं ना, तो उसको भी निचोड़ा, फिर भूर्भुवस्व को भी, तो उसमें से निकला फिर ओंकार। वो सब का मूल है। तो ये पूरा विस्तार से वहां पढ़ेंगे छांदोग्य उपनिषद में। इसलिए यहां कहा सर्ववेदेषु प्रणवः। वेद का मतलब है ज्ञान, वेद का मतलब है लाभ। विद ज्ञाने विदलरी लाभे, और एक और कौन सी है? 4 अर्थों में है विद धातु। विद ज्ञाने विदलरी लाभे, और 2 अर्थ और हैं, अभी निकल गई ध्यान से। तो ये वेद का अर्थ है। तो सारे जितने भी ज्ञान हैं, उन सब ज्ञानों का मूल स्रोत कौन है? मूल स्रोत कौन है? ज्ञान सब किसके हैं? ईश्वर के। और ईश्वर का वाचक कौन है? प्रणव, ओम तस्य वाचिका प्रणव है। तो कहा जब हम वेद धातु का अर्थ ज्ञान करेंगे, वेद मतलब ज्ञान, तो जो ज्ञान का खजाना है, जो ज्ञान का समुद्र है, सागर है, उस सब का भी मूल क्या है? ओम, अर्थात ईश्वर, ब्रह्म। और लाभ अर्थ करेंगे विदलरी लाभे, तो जितने भी लाभ हो सकते हैं जीवन में, हेल्थ का लाभ, वेल्थ का लाभ, और कोई वाणी का लाभ,
कोई भी लाभ हो सकते हैं व्यक्ति को, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉफिट, यश कीर्ति का लाभ। उनमें सबसे बड़ा लाभ क्या है? ईश्वर प्राप्ति का। तो ईश्वर प्राप्ति का लाभ ये क्या है? सबसे बड़ा। इसलिए कहा यहां पर सर्व वेदेषु प्रणवः। कई बार ऐसा होता है, एक दिन मैं यहाँ क्लास में आपको पढ़ा रही थी और मैंने कहा कि वहां दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया था, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। ऊपर वाला याद नहीं आ रहा था मेरे को, तो बस फिर वो बात यहीं खत्म हो गई। और फिर रात को जाकर के जब मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रही थी, जब मैं आराम से अपने बिस्तर पे बैठी थी, तो फिर तुरंत मेरे को वो श्लोक याद आ गया। ऐसे होता है ना कभी कभी, जैसे अभी मैंने बोला कि एक अर्थ इसका बच गया, तो अब ये चली गई बात। तो ऐसे कई बार हमारे जीवन में भी होता है। तो उसमें कैसे हो जाता है ये, फिर एकदम से याद कैसे आता है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसने अभी से उस फाइल को टटोलना शुरू कर दिया, ढूंढना। अंदर तो फाइल है ही, याद है ही, और फिर वो जैसे ही उसको निकाल लेगा ना, तो वो तुरंत आपको बताएगा। जैसे आप कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं, आप कहेंगे कि हाँ इसको मैंने देखा तो था, पर एकदम से इसका नाम ध्यान नहीं आया, लेकिन आप वैसे ही बात कर लेते हैं उससे, हाँ भाई कैसे हैं, और सब ठीक ठाक, घर में सब ठीक, ऐसे होता है। और फिर आप कहीं चले जाएंगे, बस उससे मिल के आगे, कहीं यात्रा पे जा रहे थे, और फिर आपको 5-6 घंटे के बाद याद आएगा कि इसका नाम ये था। तो ये कैसे हुआ? जैसे ही इस समय आपने अपने दिमाग को कहा कि याद नहीं आ रहा है, तो वो बात कहीं ना कहीं आपके अचेतन मन में चली गई, और अचेतन मन ने वो काम करना शुरू कर दिया, खोजना। और जब वो खोज लेगा तो वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। ऐसे होता है। तो सर्व वेदेषु प्रणवः खे शब्दः, आकाश में शब्द मैं ही हूं। आकाश का गुण क्या है? शब्द, शब्द वाला होता है आकाश। तो आकाश में शब्द मैं ही हूं। और नृषु पौरुषम, मनुष्यों में मैं पौरुष हूं, पुरुषता। पुरुषता का मतलब यहां मेल फीमेल से नहीं है, मनुष्यत्व। पौरुषम माने मनुष्यत्व, मनुष्यों में मैं मनुष्यत्व हूं, मानवता हूं। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। पृथिव्यां पुण्यो गंध, पृथ्वियों में मैं पुण्य गंध हूं। पुण्य गंध माने सुगंध, अच्छी गंध। तो हम देखते हैं अपने बगीचे में कितनी तरह के, जैसे जैसे हम बीज लगाते हैं तो उनमें अलग अलग गंध होती है। मोगरा की गंध अलग होगी, गुलाब की अलग होगी, गेंदा की अलग होगी, या सामान्य कोई और बिना वैसे शो का पौधा है, उसके पत्ते की गंध अलग होगी, नीम की गंध अलग होगी। तो ये सारी गंध एक ही क्यारी में लगाए हैं सारे पौधे, राउंड, एक ही मिट्टी है, लेकिन सब में वो अलग अलग गंध कहां से आई? मिट्टी से ही आई। और मिट्टी को खोद के देखें तो एक जैसी सी गंध आती है। मिट्टी की भी अपनी एक गंध होती है ना, तो खोद के देखेंगे तो एक ही गंध आती है। और उनमें भी वो सारी गंध पृथ्वी से ही आई है, बीज में तो थी नहीं। जब हमने बोया तो बीज तो बिना गंध का था। तो ये जो गंध आई ये है तो पृथ्वी की ही। तो पृथ्वी में ये भिन्न भिन्न गंध हैं, लेकिन ये कैसे बनी भिन्न भिन्न? बीज के अनुसार। जैसा जैसा बीज था उसने वहां वहां से उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया। उसमें तो सब कुछ ही है, पृथ्वी में तो अनअभिव्यक्त है, बिना बीज के अभिव्यक्त नहीं होगा। गुलाब की गंध तभी आएगी जब गुलाब का बीज उसमें डालेंगे, वैसे नहीं आएगी। है उसमें लेकिन आएगी नहीं। गेंदा की गंध तभी आएगी जब उसमें गेंदे के बीज को बोएंगे। तो बिना बीज के वो अभिव्यक्त नहीं हो सकती है। अनभिव्यक्त रूप में अनंत हैं। जितने फूल हमने लगा दिए उतनी ही गंध हैं, ऐसा भी नहीं है। और बीज हैं अनेक प्रकार के, जिनके विदेशों में कहीं वो बीज दिखाई देता है। तो उसको बोएंगे तो वैसी ही गंध, वैसे ही फूल, वैसा ही उसका कलर अभिव्यक्त हो जाएगा।
तो ब्रह्म तो सर्वत्र है, लेकिन हम सब के जीवन में वो किस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है? बीज के रूप में। जैसे जैसे हमारे बीज हैं, बीज मतलब प्रकृति, संस्कार, जैसे जैसे जिस व्यक्ति के संस्कार हैं उसमें उसी उसी रूप में ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है। तो दुष्ट में दुष्टत्व वो भी ब्रह्म का ही रूप है। नीम में जो कड़वा रस आया या एक कड़वी सी गंध है, वो भी किसकी है? पृथ्वी की ही है। और वो रस किसका है? पृथ्वी का ही है। और गन्ने में जो मीठा सा रस है वो भी पृथ्वी का ही है। दोनों उसी के ही हैं। तो सज्जन में सज्जनता उसी की ही है, दुष्ट में दुष्टता उसी की ही है, योगी में योगत्व उसी का ही है। सब जगह वही अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन वो कैसे, किस रूप में अभिव्यक्त होता है? अपने अपने संस्कारों के अनुसार, अपने अपने बीज के अनुसार। मुझे क्या अभिव्यक्त करना है, ये चॉइस मेरे पास है। वो संस्कार मैं बना सकती हूं, मैं आत्मा। तो जैसे जैसे हम संस्कार बनाते हैं वैसा वैसा हमारे जीवन से वो ब्रह्म अभिव्यक्त होता है। इसलिए पृथिव्याम पुण्यगंधः, यहां पर पुण्यगंध ऐसे क्यों कहा? क्योंकि दुर्गंध को तो कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। आती है वो, आती इसलिए क्योंकि बीज वैसा ही था। एक दुष्ट व्यक्ति भी ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके प्रति दुष्ट हो, तो दुष्टता को तो वो भी पसंद नहीं करता है। लेकिन उसके अंदर क्यों आई? क्योंकि उसके वैसे बीज थे। तो अब उसकी मर्जी है, वो चाहे तो उसको हटा भी सकता है या उसको डाइवर्ट कर सकता है, उसी गुण को। वही गुण डाइवर्ट हो जाते हैं तो वो फिर लाभ देने लगते हैं। दुष्ट व्यक्ति किसको कहेंगे? जो दूसरे व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी देर में टोकता रहे और उसको डांटता रहे, और वो डांटता क्यों है, टोकता क्यों है? उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं कर रहा है दूसरा व्यक्ति। तो यही चीज यदि वो अपने अंदर की तरफ मोड़ दे, मेरे अंदर जो जो अच्छा नहीं है उसको मुझे हटाना है, तो फिर यही शक्ति क्या बन जाएगी? उसके लिए गुण बन जाएगी। चाकू तो एक इंस्ट्रूमेंट है घर में। अब उसको यदि चलाना नहीं आता है तो अगर बच्चे ने हाथ में ले लिया तो रक्त बहा सकता है, वो बच्चे का नुकसान कर देगा, हाथ काट देगा। और कभी बच्चे ने हाथ में नहीं लिया, बड़े ने ही हाथ में लिया, लेकिन बड़े को उसका प्रयोग करना नहीं आता है तो गर्दन भी काट देता है, तो जीवन ही चला गया। और उसी चाकू से डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करके उसके रोग को निकाल देता है, कैंसर के फोड़े को निकाल दिया, इस व्यक्ति को जीवन दे दिया उसी चाकू ने। उसी चाकू का प्रयोग करके माताएं बहनें सब्जी काट के बढ़िया सी सब्जी बना के पेट भर देती हैं पूरे परिवार का। तो एक ही तो चीज है, तो उसको चलाते कैसे हैं हम, उसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो माइंड एक है हमारे पास, बुद्धि एक ही है, शरीर एक ही है, इंद्रियां एक ही हैं। अब योगी उसका प्रयोग कैसे करते हैं? उसी मन का, उसी बुद्धि का, उसी शरीर का, उन्हीं इंद्रियों का। और भोगी कैसे प्रयोग करता है? और ये बीच वाला न्यूट्रल व्यक्ति लापरवाह जो है, ये कैसे प्रयोग करता है? तीनों के अलग अलग परिणाम दिखाई देंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा पृथिव्याम पुण्यगंधः तेजश्चास्मि विभावसौ, और विभावसु कहते हैं अग्नि को। पूरे उसमें जो बसा हुआ है, विभू रूप में जो बसा हुआ है, उसको कहेंगे विभुवसु। तो सब जगह व्यापक है ना अग्नि। तो जैसे यहाँ वस्त्र में भी व्यापक है, लकड़ी में भी व्यापक है, शीशे में भी व्यापक है, इसमें भी व्यापक है, पुस्तक में भी व्यापक है, सब जगह व्यापक है। पर वो साइलेंट है। अभिव्यक्त कब होगा? जब इसको सुलगाया जाए तो सब कुछ जला देती है अग्नि। बहुत एक उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो शीशा भी पिघल जाएगा, मकान भी पिघल जाएगा, सब जगह व्यापक है अग्नि, इसलिए उसको विभावसु कहेंगे। तो इसलिए कहा तेजश्चास्मि विभावसौ, अग्नि में मैं
तेज हूं, मेरा ही रूप है वो, ईश्वर का ही रूप है, ब्रह्म है वो। इसलिए अग्नि की हमारे यहाँ पूजा की जाती है ब्रह्म के रूप में। और जीवनम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में जो जीवन है वो कौन है? मैं ही हूं। जीव प्राण धारणे, जीवन ऑक्सीजन है ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन से यदि जीवन मिलता होता तो मुर्दे को एक सिलेंडर चढ़ा देते ऑक्सीजन का, तो बच जाना चाहिए था ना वो व्यक्ति। तो देखा तो ये जाता है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है पहले ही नाक पे, और फिर भी व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। तो इससे पता लगा कि केवल ऑक्सीजन ही जीवन का आधार नहीं है, ऑक्सीजन के माध्यम से एक प्राण शक्ति भी हम ले रहे हैं। और वो प्राण शक्ति कहाँ से ले रहे हैं? जो प्राण शक्ति पूरे ब्रह्मांड में, जो प्राणों का भी प्राण जिसको कहा जाता है, ओम भूहु, ये जो हमारे प्राण चल रहे हैं इसका भी वो प्राण है, क्योंकि ये प्राण भी वहां से एनर्जी ले रहा है, प्राण शक्ति ले रहा है वहां से, वाइटल फोर्स जिसको बोलते हैं। तो मैं क्या हूं? सर्वभूतेषु जीवनम, सब प्राणियों में जीवन मैं ही हूं। ऑक्सीजन जीवन नहीं है, प्राण जीवन नहीं है, उस प्राण का भी प्राण है कोई, वहां से वो जीवन ले रहा है प्रतिपल। और तपस्वीषु तपश्चास्मि, और तपस्वियों का तप मैं ही हूं। तो ये तो एक बोल दिया तपस्वी, ऐसे सब जगह ले लेना चाहिए। बुद्धिमानों में वैसे ही अगले श्लोक में आ रहा है, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि। जो भी हमारे पास कोई खूबी है, कोई गुण है, वो सब हमारा नहीं है, वो किसका है? ईश्वर का है। तो जब व्यक्ति को ये एहसास होता है कि सब ईश्वर का है, तो फिर वो ईश्वर रूप ही हो जाता है, वो उसी व्यक्ति को महान कह देते हैं। और जब ये भाव आता है कि ये मेरा है, तो ये अहंकार ही फिर हमें बांध लेता है, ये हमें नष्ट कर देता है। कोई व्यक्ति विद्वान है तो उसको अपनी विद्वत्ता के ऊपर यदि घमंड आता है, तो फिर थोड़े दिन में क्या होता है? उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है, क्योंकि वास्तव में उसका नहीं था ना वो तो किसी और का है। किसी व्यक्ति के पास बहुत सौंदर्य है और उसको घमंड आ जाता है, मैं तो कितना सुंदर हूं, तो फिर कभी ना कभी उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। और सौंदर्य तो कई तरह का है, ये जो सौंदर्य है ये भी हमारा अपना नहीं है। ईश्वर ने जैसा भी बना दिया, किसी मनुष्य को कैसा बना दिया, किसी को कैसा बना दिया, तो सारे उसी के ही रूप हैं। एक ही फैक्ट्री में जिसका ब्रांड एक ही है, जिसका क्रिएटर एक ही है, तो वो सारे ही क्रिएशन किसका है? उस डिवाइन का है। तो सारा ही क्रिएशन डिवाइन है, कुछ भी अदिव्य नहीं है, नॉन डिवाइन कुछ भी नहीं है। वो उसकी मर्जी, वो कैसे कैसे मॉडल बनाता है। तो सारे ही सुंदर हैं, सारे ही दिव्य हैं। लेकिन जब व्यक्ति सोचता है कि ये तो मेरा है, तो वहीं वो व्यक्ति फिर वहीं से ही उसका ह्रास शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन लास्ट में फिर एक अहंकार आ जाता है कि मेरे अंदर इतने गुण हैं। तो उतना ही पर्याप्त है फिर उन सब को नष्ट करने के लिए। कितना भी बड़ा ईंधन का ढेर हो लकड़ी का, और उसको जलाने के लिए एक छोटी सी स्पार्किंग ही काफी होती है, सारे को जला देगी वो। रावण के पास क्या नहीं था? बल भी था, बुद्धि भी थी, कई शास्त्र रचे उसने, नए शास्त्रों की रचना की, ऐश्वर्य भी था, यौवन भी था, सब कुछ तो था। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद फिर एक चीज आ गई कि ये सब मेरा है, मेरे से बलवान और कोई नहीं है। तो बस यहां से फिर वो ह्रास हो जाएगी। प्रकृति ना बहुत मुश्किल से किसी व्यक्ति को आगे जाने देती है। कोई ना कोई तो आ जाएगा आपके जीवन में परीक्षा लेने के लिए, कहां जा रहे हो, अभी रुको थोड़ा, वो पकड़ेगा आपको। तो वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है हमारे जीवन में, जिसको हम सोचते हैं ना कि ये व्यक्ति हमारी को तंग करता है, हमारी पैर खींचता है। वो व्यक्ति पैर नहीं खींच रहा है, प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है, उसने उसको निमित्त बनाया है। प्रकृति कह रही है कि पहले अग्नि परीक्षा देके फिर आगे जाना। ऐसे कैसे भाग रहे हो आप?
तो ये सारे रूप चाहे वो हमारे अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, वो सब ब्रह्म के ही रूप हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा तपस्वी सु तपश्चास्मि, तपस्वियों का तप मैं हूं। कोई व्यक्ति ये अहंकार करे कि मैं बहुत तपस्वी हूं, तो तप करने की शक्ति भी उसी ने दी है, तप करने की बुद्धि भी उसी ने दी है, तप करने का सामर्थ्य भी उसी ने दिया है, और ये सारा तप भी उसी का ही है। इसलिए जो भी आगे बढ़े हैं, जो ऋषि मुनि योगी हुए, उन्होंने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया कि मेरा नहीं है कुछ भी, सब तेरा ही है। गुरु नानक देव के तो जीवन की आध्यात्मिकता की शुरुआत ही यहां से हुई। जब वो अनाज तोल रहे थे ना किसी को, तो भर भर के दे रहे थे तराजू में, तो पहले ऐसे गिनते थे 1 2 3 4, ऐसे गिनते गिनते फिर आगे 12 13 आया, तो फिर 13 के आगे 14 आया ही नहीं। 13 ऐसे देते देते पूरा का पूरा घर का जो कमरा था अनाज का, वो सारा बांट दिया जिस गोदाम में वो नौकरी करते थे। तो फिर उसने मैनेजर ने आके शिकायत की कि पता नहीं नानक को तो क्या हो गया, किसी व्यक्ति को तोल के देना था ना। तो उन्होंने आके शिकायत की कि वो तो 13 बोले जा रहा है और पूरा कमरा खाली हो गया गोदाम का। तो वो मैनेजर ने जाके बोले तू अपने घर जा, कितना दे दिया? बोले दे दिया क्या, सब 13 ही 13 है, अब मेरा है ही नहीं कुछ भी, 13 सब 13 है। तो ऐसे सोचते हैं जो योगी तपस्वी महापुरुष होते हैं, इसलिए इन्होंने कहा तपश्चास्मि तपस्वीसु, तपस्वियों का तप मैं ही हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि ही, सब भूतों का बीज मूल कारण मुझे ही जान। माम विद्धि, मुझे ही समझ तू, सब का मूल कारण मैं ही हूं। पार्थ सनातनम, और वो बीज भी कैसा हूं? सनातन, जो कभी नष्ट नहीं होता है। बाकी बीज तो मिट्टी में मिलाने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर का बीज, जो ईश्वर जो मूल कारण है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि कौन है? मैं ही हूं। कितना भी बड़ा विद्वान है और मैं उसके दिमाग का एक तार जो है वो धीरे से खींच दूं, तो अब इस बुद्धिमान को ये भी होश नहीं रहेगा कि मतलब टॉयलेट बाथरूम भी कैसे जाते हैं। ऐसे होता है, बहुत लोगों का होता है। वाजपेयी जी बड़े विद्वान थे, लास्ट के समय में मेमोरी चली गई। तो ये व्यक्ति को ये भी सिखा रहे हैं कि जहां कहीं भी विभूति दिखे, अपने व्यक्तित्व अस्तित्व में या बाहर के व्यक्तित्व अस्तित्व में, तो वो सारी विभूतियां किसकी हैं? उसकी हैं, अपनी नहीं है। बुद्धिमताम बुद्धि अस्मि, हे अर्जुन, हे पार्थ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, सब ज्ञान मेरा ही है। बाकी सब क्या है? बुद्धि के ट्रस्टी हैं, यूज कर रहे हैं, यूज करने के लिए दिया है केवल बुद्धि रूपी यंत्र। है किसका? ईश्वर का ही है, वो ज्ञान उसी का है। तेजस तेजस्वी नाम, कोई व्यक्ति कहे देखो मैं तो साधना करके कितना तेजस्वी हो गया, तो ये तेज वास्तव में इस व्यक्ति का नहीं है। तेज किसका है? ईश्वर का है। और जिसका सब कुछ होता है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं कहता है कि ये सब कुछ मेरा है। स्वामी जी कहते हैं कभी कि ये सारा मेरा है, और हम बोलते हैं कि ये कमरा मेरा है, ये बेड मेरा है, ये कटोरी मेरी है, ये थाली मेरी है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो जिसका सब कुछ होता है वो क्या होता है? मौन होता है, वो चुप होता है, उसको पता ही है ना, तो कहने की जरूरत क्या है? बिना कहे ही सबको पता ही है ना, अंडरस्टूड ही है। सूर्य कभी कहता है कि ये सारा संसार में प्रकाश मेरा ही है, ऐसे कहता है क्या कभी? शांत रहता है, और फिर भी प्रकाश दिए जा रहा है, रोज दिए जा रहा है, सदियों से दिए जा रहा है, युगों से दिए जा रहा है, आज भी दे रहा है, आगे भी देगा। क्योंकि सूर्य को भी पता है कि वास्तव में ये किसका है? किसी और का है, ब्रह्म का है, निमित्त बना है, तो दिए जा रहा है।
तो ऐसे हमारे माध्यम से जो भी सेवा होती है, पढ़ाई होती है, साधना होती है, तप होता है, विचार का लेवल उठ रहा है, तो उस सब में हम किसको माने निमित्त? मूल कारण ईश्वर को ही माने, ब्रह्म को ही माने कि ये तो होना ही था, आपने मुझे निमित्त बनाया, ये मेरा सौभाग्य है और ये आपकी कृपा है। तो ऐसे जो साधक होता है ये सिखा रहे हैं कि उसको हमेशा किस भाव में रहना चाहिए? कृतज्ञता के भाव में रहना चाहिए, शरणागति के भाव में रहना चाहिए हमेशा। अपना ना माने किसी भी चीज को, क्योंकि मैं तो निर्लिप्त हूं, मेरे से कुछ लिप्त हो ही नहीं सकता है, मैं मानूं तो भी वो मेरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा अर्जुन को सिखा रहे हैं कि अर्जुन तू अपने अंदर या बाहर जहां कहीं भी कोई विशेषता देख रहा है वो सब ईश्वर के समर्पित कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कुछ भी नहीं मेरा। इस भाव में रह, शरणागति के भाव में रह, कृतज्ञता के भाव में रह, धन्यता के भाव में रह, धन्यवाद कर। व्यक्ति के पास जो नहीं है उसके लिए शिकायत करता है हमेशा, जो है उसके लिए धन्यवाद नहीं करता है। किसी व्यक्ति ने कितना उपकार किया उसको याद नहीं रखता है, किसी व्यक्ति ने किस दिन डांट दिया उसको याद रखता है कि उन्होंने ये कह दिया। तो स्वाभाविक रूप से ही, सामान्य रूप से व्यक्ति की जो वृत्ति होती है वो नेगेटिव ढूंढने की होती है। तो ये उसको चेंज कर रहे हैं उस दृष्टि को कि जहां कहीं विशेषता दिख रही है उसको देख तू, और वो सब भी ईश्वर की है। तो इस तरह से तू धन्यता के भाव में जीना सीख जीवन में। तो ये विभूति के 10 श्लोक हमने पढ़े हैं, आगे भी ये अलग भिन्न भिन्न रूप में विभूतियां चलती रहेंगी। अभी पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो